नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं साबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत शेयर बाजार से जुड़ी खबर से ही करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर फैसलों से दुनिया भर के बाजारों में हाहाकार मची हुई है। न सिर्फ अमेरिकी बाजार, इसके अलावा यूरोपियन बाजार, एशियन मार्केट्स और अब भारतीय बाजार में भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी में आज तेज गिरावट देखी गई है और टैरिफ वॉर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में हाहाकार है। भारत समेत सभी एशियाई बाजारों में भारी गिरावट आज देखी जा रही है। सेंसेक्स और निफ्टी फिलहाल करीब 3.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स 7.9% तक गिर गया है। यह अक्टूबर 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। इसके अलावा हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स तो 10% से भी ज्यादा गिर गया है। ताइवान का टेक हेवी इंडेक्स 9.8% तक गिरा, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जापान और दक्षिण कोरिया में भी प्रमुख सूचकांक 4% से ज्यादा टूट चुके हैं। तो लगभग सभी जो प्रमुख शेयर बाजार हैं वो गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आए। भारतीय शेयर बाजार में इस वक्त बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है और इसकी 5 बड़ी वजहें क्या हैं, ये जरा समझ लेते हैं कि क्यों आखिर भारतीय बाजार में ये जबरदस्त बिकवाली देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस त्राहिमाम के बीच सबसे बड़ी वजह ग्लोबल बाजारों में बिकवाली है, क्योंकि न सिर्फ अमेरिकी बाजार, एशियन बाजार, यूरोपियन बाजार, सब जगह पर बिकवाली देखने को मिल रही है। टैरिफ वॉर का बड़ा असर है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले हैं उसके जवाब में अब दूसरे देश तैयारी कर रहे हैं टैरिफ लगाने की, और इससे जाहिर तौर पर जो ट्रेड है उस पर असर पड़ेगा। आर्थिक मंदी का डर अब यहाँ पर पैदा हो गया है कि अगर एक दूसरे पर देश इस तरह के टैरिफ लगाएंगे तो उससे व्यापार प्रभावित होगा और आर्थिक मंदी यहाँ पर उसका खतरा मंडराने लगा है। ये एक बड़ी वजह है। FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की फिर से बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी निवेश कम हो रहा है शेयर बाजारों में। RBI की बैठक भी होने वाली है, आर्थिक नतीजों पर यहाँ पर नजर रहेगी, तो ये भी एक वजह है जो शेयर बाजार पर दबाव पैदा कर रही है। तो ये प्रमुख वजहें यहाँ पर नजर आ रही है जो शेयर बाजार पर असर डाल रही हैं। साथ ही ये भी जान लेते हैं कि भारतीय शेयर बाजार की 10 बड़ी गिरावटें कौन सी रही हैं। आज भी अगर आप देखें तो ये बड़ी गिरावट यहाँ पर दिख रही है, लेकिन इससे पहले कौन से मौके रहे हैं जब शेयर बाजार ने लंबे गोते खाए हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो गिरावटें हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बाजार जो है वो गिरता रहा। इससे पहले 4 जून 2024 को 6094 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में दिखी थी और 23 मार्च 2020 को 3995 पॉइंट जो है वो गिरा था सेंसेक्स। और इसके अलावा 2020 में ही कोरोना का वो वक्त था जब 12 मार्च को 2919 अंक सेंसेक्स गिर गया था। 2020 में ही 9 मार्च को 1941 अंक गिरा था और 27 फरवरी को 1428 पॉइंट सेंसेक्स गिर गया था। 2020 में फरवरी के महीने में 806 अंक गिरा था और 6 फरवरी को 1000 अंक की गिरावट हुई थी और 3 फरवरी को 2100 पॉइंट्स गिरा था और 31 जनवरी को 987 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। और उससे पहले जो बड़ी गिरावट थी वो 2015 में आई थी 24 अगस्त को, जब 1624 अंक गिरा था। और उसके बाद कोरोना के वक्त में हमने बाजार में एक बड़ी गिरावट देखी और उसके बाद फिर ये साल है जो बीता साल जिसमें बाजार गिरा था, और अब ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की वजह से दुनिया भर के बाजार अब दबाव महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें कि दुनिया के बाजार आज कितने गिरे हैं तो ये भी आप जरा देख लीजिए, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में जबरदस्त बिकवाली आज देखने को मिली है। ये दुनिया भर के बाजारों पर एक नजर हम डालें तो यहाँ पर अमेरिकी बाजार, डाउ जोन्स, S&P 500 ये 5.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। जापान के बाजार 6.5% नीचे रहे। चीन के बाजार 6% की जबरदस्त गिरावट चीन के बाजारों में देखने को मिली है। ऑस्ट्रेलिया 4% नीचे रहा और भारत के बाजारों में निफ्टी और सेंसेक्स में 3.5% की गिरावट देखने को आज मिल रही है। तो ये हाल है दुनिया भर के बाजारों का। लाल निशान में दुनिया के बाजार यहाँ पर नजर आ रहे हैं। टैरिफ वॉर का एक बड़ा असर यहाँ पर सेंटिमेंट के तौर पर नेगेटिवली इन शेयर मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। अब मार्केट लुढ़कने पर डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है ये भी आप जरा जान लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर प्रतिक्रिया दी है अपनी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मार्केट में गिरावट हो। अमेरिका के लिए ऐसे कदम उठाना जरूरी है। कई देश हमारे साथ समझौता करना चाहते हैं। क्या उन्होंने कहा वो भी जरा आप सुन लीजिए। I don't want anything to go down, but sometimes you have to take medicine to fix something. I spoke to a lot of leaders, European, Asian, from all over the world.
deal, but I said, we're not going to have deficits with your country. We're not going to do that, because to me a deficit is a loss. We're going to have surpluses, or we're at worst going to be breaking even. We will be taking in over $1 trillion over the next short period of time with the tariffs that I've already instituted. They're already in place. Now, what's going to happen with the market, I can't tell you, but I can tell you our country has gotten a lot stronger. तो आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने इस फैसले को यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं और उनके अपने तर्क हैं कि इससे अमेरिका को फायदा होगा, लेकिन शेयर बाजारों को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। रवि सिंह हमारे साथ हैं, बाजार विशेषज्ञ हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि भारतीय बाजार के सेंटीमेंट किस कदर तक खराब हो गए उनके इस फैसले से। रवि जी, बहुत स्वागत है आपका NDTV पर, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो भारतीय बाजार का हाल ही आप बता दीजिए, किस तरह का आज कारोबार हो रहा है? 3.5% तक गिर गए हैं सेंसेक्स निफ्टी। जी बिल्कुल, जब तक आप अपडेट देख रहे थे तब तक तो 3.5% था, लेकिन अब 4.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन ताबिश जी, इम्पोर्टेंट अगर इस समय कंपैरिजन किया जाए तो ये कहें कि जिस हिसाब से डाउ जोन्स, नैस्डैक और फिटसे वगैरह गिरे हैं, जो कि 5% से लेकर 12% तक की गिरावट रही है, उसके कंपैरिजन में भारत में थोड़ी कम गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अभी भी अक्रॉस द सेक्टर, चाहे वो रियल्टी, PSUs, पावर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या फिर फार्मा, सभी पे अभी अक्रॉस द सेक्टर आपको गिरावट थोड़ी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। फार्मा में भी गिरावट है। फार्मा तो ये माना जा रहा था कि शायद उस पर असर ना पड़े ट्रेड वॉर का। नहीं, देखिए, जब मार्केट गिरता है तो ताबिश जी कुछ नहीं देखता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गिरावट की तरफ ही मूव करता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गिरावट यहाँ भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है, उसके पीछे अगर रीजन देखते हैं तो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि जो मार्जिन कॉल ट्रिगर हुए हैं, मार्जिन कॉल का मतलब है कि लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए, जिसकी वजह से ज्यादा तेजी से आपको फॉल देखने को मिला। और जैसा आपने बताया कि इस समय FPI, साथ ही FIIs और म्यूचुअल फंड भी पिछले अगर 15 दिनों की हिस्ट्री देखो तो म्यूचुअल फंड भी यहाँ स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये ट्रिगर हुआ है और मार्केट में गिरावट अभी थमने वाली फिलहाल नहीं है। अच्छा, ये भारतीय बाजार के लिए सेंटीमेंट अगर हम रवि बात करें, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से हम पहले देख रहे थे कि गिरावट का सिलसिला चल रहा था, और अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगता नहीं है कि वो टैरिफ पर अपने फैसलों से जरा भी पीछे हटने वाले हैं, उनको तो लगता है कि अमेरिका के लिए फायदे की बात है ये। तो आपको लगता है कि ये जारी रह सकता है बिकवाली का सिलसिला? देखिए, बिकवाली का सिलसिला जरूर जारी रहेगा ताबिश जी, लेकिन जो आपने बात कही कि ट्रंप ने का जो डिसीजन है उसको लेकर के अंतर्कलह जो है वो उनको खुद वहां पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ जाएगा कि अमेरिकी जो पब्लिक है, जो वहां की जनता है, वो शायद उस इन्फ्लेशन को महसूस कर रही है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि उनके जो 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उसमें अभी से जो है वो प्रदर्शन होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी बड़ा देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ मार्केट में जो अभी गिरावट है, जैसे अगर इस समय BSE की बात की जाए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो लगभग 4 अप्रैल को जिसका मार्केट कैप 407 लाख करोड़ था, वो अब घट करके 384 लाख करोड़ रुपए हो गया है। और पूरी तरह से देखा जाए तो लगभग सितंबर से अब तक लगभग जो है वो 100 लाख करोड़ रुपए से ऊपर यहाँ पर मार्केट से साफ हो चुके। तो मार्केट की गिरावट अभी फिलहाल तो रुकती हुई नजर नहीं आ रही, और जो आर्थिक मंदी का दौर है वो देशों से चलकर भारत तक पहुंचने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल रवि, लेकिन बाजार पर यहाँ पर जो असर डालती हैं बातें, उसमें फंडामेंटल रीजंस भी होते हैं। इसमें अगर ट्रेड वॉर यहाँ पर गहरा रही है तो आर्थिक मंदी का कितना बड़ा खतरा आप यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर तनाव बढ़ रहा है ट्रेड्स को लेकर, जवाबी कार्रवाई अगर और देश करेंगे तो ये सिलसिला तो जाहिर तौर पर असर डालेगा ट्रेड्स पर। देखिए, बिल्कुल, देखिए ट्रेड वॉर की वजह से अगर देखिए यहाँ पर 2 चीजें आपको देखने को मिल सकती है, या तो सारे जो और कंट्रीज हैं वो यूएस के खिलाफ होते हुए नजर आएंगे, और इस समय यूएस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन काफी वीक है। और अगर ऐसे में जापान, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, भारत, ये सब अगर साथ देना बंद कर देते हैं तो वहां की जो जनता है उसको बहुत महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो महंगाई टर्न अराउंड हो करके और देशों तक फैलती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत अच्छा डिसीजन नहीं है, और ये एक मंदी का ट्रिगर यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आगे आने वाले इस पूरे साल के हिसाब से देखा जाए तो जो मंदी का असर है वो आपको देखने को मिलेगा।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम इस नेगेटिव खबरों के बीच में अगर बाजार के लिहाज से यहाँ पर देखें रवि जी, तो कुछ आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट के नाम पर नजर आता है आसपास? अगर स्टेट वॉर के किनारे हम सोचें, क्योंकि कहते हैं बाय ऑन डिप्स की सलाह दी जाती है, बहुत ज्यादा गिरावट अगर बाजार में आए, लेकिन यहाँ तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ लग रहा है कि सेंटिमेंट के लिहाज से कुछ बेहतर हो सकता है हाल फिलहाल में? तो देखिए, मुझे काबेज जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि आपके सामने ही रिजल्ट है। रिजल्ट इसलिए क्योंकि देखिए, जहां पर विदेशी बाजार जो है वो बुरी तरीके से गिर रहे हैं, वहां पर भारतीय बाजार उनके कंपैरिजन में कम गिरावट देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि भारत के फंडामेंटल यहाँ पर ज्यादा स्ट्रांग है, और इनफैक्ट अगर टैरिफ वॉर को भी देखा जाए तो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि 129 बिलियन डॉलर के आसपास का कारोबार होता है, और उसमें भी देखें तो जो ऑटो कंपनीज है सिर्फ उसमें ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। इस समय फार्मा सेक्टर इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल खड़े हुए हैं, तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी तो जरूर बनेगी, लेकिन जब एक तरीके से ब्लड बाथ टाइप से मार्केट में चल रहा हो तो थोड़ा सा रुक कर स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा फायदा है। लेकिन ये मान के चलिए कि चाहे अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया या यूरोजोन की पूरी बात करें, उसके कंपैरिजन में। अच्छा रवि, ये भी जल्दी से बता दीजिएगा, क्योंकि बाजार की गिरावट के बीच एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रूड के रेट भी गिर गए, तो क्या ये हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है कि हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा? जी बिल्कुल, करीब 155 बिलियन डॉलर के आसपास का इंपोर्ट होता है, खासतौर से सिर्फ कच्चे तेल का। वो अगर कम होता है तो भारत के फंडामेंटल थोड़े और स्ट्रांग होंगे, और इसीलिए शायद आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पावर सेक्टर में उतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से समझाने के लिए बाजार के इन सेंटिमेंट्स को। तो आप देखिए किस तरह का असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रहा है, और जाहिर तौर पर उससे भारत के बाजार भी अछूते नहीं है, उस पर भी असर दिखा है, और शेयर बाजार भारत का भी यहाँ पर 3.5% के आसपास गिरा है। बहरहाल बाजार से आगे बढ़